नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसके तहत 9 करोड़ 70 लाख किसानों को सालाना 6,000 मिलते हैं। यह राशि हर 4 माह में 3 समान किस्तों में 2,000 के रूप में दी जाती है। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत के नागरिक है। 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 20वीं किस्त के पैसे जारी कर दिए हैं। अब तक योजना की 20 किस्तें जारी हो चुकी है और अब 21वीं किस्त का इंतजार है। शासन की लाडली बहना योजना में लाडलियों के नाम कट रहे हैं। अब तक राजगढ़ जिले के पोर्टल से 10,000 लाडलियों के नाम काटे जा चुके हैं। साथ ही 1,300 से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने भूलवश गलत ओटीपी डाल दिए, जिसके कारण अब उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। जिनके नाम कटे हैं या कट गए हैं, उन्हें प्रति माह 1,250 रुपए की राशि नहीं मिल रही है। हालांकि विभाग का तर्क है कि 10,000 नाम ऐसे हैं जिनमें 60 वर्ष की आयु महिलाएं पार कर चुकी हैं। ग्रामीण मयंक कुशवाहा ने बताया कि आज सुबह ग्राम की उर्मिलाबाई पति बाबूलाल का निधन हो गया है। ग्राम में मुक्तिधाम नहीं है और जो है वह जीर्ण शीर्ण की हालत में है। ऊपर 3 शेड भी लगा हुआ है। वर्षा काल का समय से बारिश आ रही है। अब से ग्रामीण ग्राम का किसी भी निधन होने के बाद ग्राम पंचायत के गेट पर अंतिम संस्कार करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भगवान महाकाल से महाराष्ट्र की सुख समृद्धि और जनता की खुशी के लिए प्रार्थना की। शिंदे ने कहा कि भगवान महाकाल के दर्शन से एक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आशीर्वाद की कामना की। मध्य प्रदेश में आज और कल अच्छी बारिश होने की संभावना है। 31 जिलों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं के साथ लगातार नमी आने के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर 27 अगस्त से 10 दिवसीय गणेश पर्व की शुरुआत होगी। भक्त घर परिवार में सुख समृद्धि तथा विघ्नों के विनाश की कामना से भगवान गणेश की स्थापना कर पूजा अर्चना करेंगे। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज चेतेश्वर पुजारा ने आज सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। 2023 में अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले पुजारा को हाल के समय में चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पुजारा के संन्यास पर दुख जताते हुए कहा कि उन्हें थोड़ा और समय और सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए थी, जो उनके शानदार टेस्ट करियर के लिए उपयुक्त होती। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों के बलिदान की गौरवशाली गाथा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि औरंगजेब ने साहबजादों को लोभ देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। किसानों और व्यापारियों के लिए रोज का मंडी भाव जानना उतना ही जरूरी है जितना मौसम का हाल, क्योंकि यही ताजा रेट बताते हैं कि आज फसल का सौदा कितना फायदेमंद रहेगा। 24 अगस्त 2025 के मंडी भाव में इस बार कुछ फसलों में तेजी देखने को मिली है, जबकि कुछ के भाव स्थिर रहे। कांग्रेस नेता द्वारा महिलाओं खासकर लाडली बहनों के लिए दिए गए अपमानजनक बयान पर भाजपा ने आपत्ति जताई है और पलटवार किया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न करना, उनके साथ अनर्गल व्यवहार करना कांग्रेस की कार्य पद्धति का हिस्सा है। इंदौर पुलिस ने पिछले महीने चोरी किए गए करीब 5 करोड़ रुपए के सोने के गहनों को बरामद कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जांच में सामने आया कि अहमदाबाद से गहने बेचने इंदौर आए व्यापारी के मैनेजर को झांसा देकर उनकी गाड़ी के ही ड्राइवर ने गहनों से भरा बैग चोरी कर लिया और भाग गया। पुलिस ने अहमदाबाद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मध्य प्रदेश सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए नए नए नियम बनाती है, लेकिन फर्जी वादा करने में माहिर कुछ स्कूल बीच का रास्ता निकालकर मनमानी कर ही लेते हैं। ऐसा ही एक मामला अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील के प्राइवेट स्कूल का सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि प्रदेश ड्रग्स के जहर में डूबता जा रहा है और युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेजों तक नशे की पहुंच, पार्टी कल्चर में सिंथेटिक ड्रग्स का बोलबाला और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क राज्य को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस निष्क्रिय है। लेह एपेक्स बॉडी ने इस फैसले को लद्दाख के लोगों को परेशान करने और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश बताया। वहीं कारगिल के नेताओं ने भी इस कदम की निंदा की और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। दिल्ली विधानसभा से आज एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई। देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सभापतियों को एक मंच पर लाकर ओनिल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की प्रेरणादायक उपस्थिति में हुआ। यह सम्मेलन लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मानसून में घूमने वालों के लिए चित्रकूट का यह गांव और शबरी जलप्रपात सुंदर स्थान है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर इसे विकसित किया है। टिकरिया जंगल और अमरावती आश्रम यहां की खास पहचान है। अगस्त का महीना समाप्ति की ओर है और सितंबर आने वाला है। ऐसे में अगर आपको बैंक संबंधित कोई भी काम है तो फटाफट निपटा लीजिए, क्योंकि सितंबर में 15 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इन अवकाशों में ईद, नवरात्रि, जयंती, शनिवार, दूसरा व चौथा और रविवार शामिल है। बैंक बंद के चलते चेकबुक, पासबुक समेत कई बैंकिंग संबंधित काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी, जिसे कई काम हो सकेंगे। कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में बड़ी राहत मिली है। मंडल ने इस बार प्रक्रिया सरल कर दी है। हालांकि अगले सत्र से नियम सख्त होंगे। फसल बीमा योजना किसानों के लिए सहारा बनने के बजाय मजाक साबित हो रही है। धार जिले में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद होने के बाद जिन किसानों ने राहत की उम्मीद लगाई थी, उन्हें बीमा कंपनियों ने बेहद मामूली मुआवजा दिया है। कहीं 95 रुपए, कहीं 350 तो कहीं 900 रुपए, जबकि प्रीमियम 3 गुना ज्यादा वसूला गया। इससे किसान आक्रोशित हैं और योजना को छलावा बता रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक बड़ा पुल बंद कर दिया गया है। हंडिया में इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर नर्मदा ब्रिज बंद किया गया है। राशन दुकानों से मुफ्त का राशन लेने वालों में मालदार भी शामिल हैं। जिले में ऐसे 5,552 संदिग्ध परिवार और हितग्राही मिले हैं, जिनकी प्रतिवर्ष आय 6 लाख रुपए से अधिक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने वाले कई परिवारों के सदस्य कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। सीएम मोहन यादव का सख्त रवैया, पहली निगरानी का जिम्मा पीएचई को, अफसरों को मैदान में उतरकर काम करने के निर्देश। दूसरा जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की, 2 स्तरों पर होगी निगरानी। काम में कोताही तो अफसरों से निपटेंगे सीएम। बिजली कंपनी के नए फरमान से अब लोगों को नया कनेक्शन मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ता के नाम की मकान की रजिस्ट्री या बंटवारे के दस्तावेज लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में एक मकान में रहने वाले अलग अलग परिवारों को अब नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए जूझना पड़ेगा। दुकान के संचालक ने गरीब परिवारों के अलावा स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों के मिड डे मील के लिए जाने वाले राशन की कालाबाजारी कर दी। उक्त दुकान को 5 महीने पहले निलंबित कर दिया गया था। बचा हुआ राशन दूसरी दुकान को देना था, जो बाजार में खपा दिया। अब विभाग ने इस मामले में आरोपी दुकानदार पर एफआईआर के लिए कलेक्टर से अनुमति मांगी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में 3 से 4% की वृद्धि की चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है।
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और केरल में अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को गणपति और ओणम फेस्टिवल के कारण अगस्त 2025 की सैलरी और पेंशन तय समय से पहले जारी करने का फैसला किया है। दोनों राज्यों के कर्मचारियों की सैलरी 30 अगस्त से पहले जारी कर दी जाएगी। 3 आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। उप विभागीय मजिस्ट्रेट बदले गए हैं। 2 अफसरों को पोस्टिंग की प्रतीक्षा का निर्देश दिया गया है। आइए जाने किसे कहां भेजा गया है। यह विवाद यूपी में नाम बदलने की राजनीति को और गरमाने वाला है। जहां एक ओर बीजेपी और सपा के नेता इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, वहीं जनता के बीच भी इस पर चर्चा तेज हो गई है।